बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। असफ़र शाह साहब को अगर मेरा मैसेज रिसीव हो गया है और वो रिप्लाई नहीं करना चाह रहे तो अब वो रिप्लाई मुझे व्हाट्सएप पे कर दें। थैंक यू। अच्छा जी। प्यारे बच्चों, राहिल साहब, आप भी अपना मामला ज़रा देख लीजिएगा आप, क्योंकि राहिल को मेरी आवाज़, राहिल ने ज्वाइन तो किया था बट पता नहीं अब क्लास में है या नहीं। नहीं, ज्वाइन किया था बट नहीं है। अच्छा, बहरहाल बच्चों, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे काइंडली होमवर्क लिख के भेज दें। वालेकुम सलाम उमैद, मुझे काइंडली ज़रा होमवर्क लिख के भेज दीजिए कि होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन थे। जनाब, क्वेश्चन 6 एंड 8। ओके जी, मैं क्वेश्चन 6 और 8 आपके सामने ले आऊँ। 8 लिया रहा तो 6 और 8, पहले कौन सा था भाई? 8 फिर 6 होगा ना, क्या है? हाँ, पहले 8 होगा फिर 6 होगा, ऐसे ही है। यस, तो क्वेश्चन 8 से डिस्कशन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन 8 चेक करेंगे, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन 6 भी चेक करवा लूंगा इंशाल्लाह, वक्त ने इजाजत दी। 13 आपसे डिस्कस करना है और बस इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चैप्टर इख्तिताम पजीर होगा। अल्लाह का शुक्र है, तैयारी हो गई है। आप सब को मेरी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर आ रही है और आप सब की नॉलेज में है ये बात कि आज की मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि 18 जनवरी से इदारे खोले जाएंगे, लेकिन 14 या 15 को फिर दोबारा एक मीटिंग होगी और उसमें सेहत के मामलात देखे जाएंगे। यकीनन आप सब लोग भी ये तमाम खबरें सुनते होंगे, तो आपने खबर सुन ली होगी। और अभी कुछ नहीं पता कि सेंटर कब से खुलेगा, तो ये ऑनलाइन वाला सेटअप फिलहाल तो ऐसे ही चलेगा। बाकी जो भी कोचिंग से न्यू अपडेट होंगी वो आपसे शेयर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, बस समरी यह है प्यारे बच्चों के क्वेश्चन 8 हम डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन 8 किया हुआ है हैंड रेस करें नहायत ईमानदारी से। 1 2 3 4 एंट्रियां भी छोड़ दी हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अटेम्प्ट किया है। गलत सही से तो कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है। गलती करेंगे तो सीखेंगे, पेपर में गलती करेंगे तो फिर सीखेंगे नहीं, फिर नंबर कट जाएंगे। आबिदीन भाई काम नहीं कर सके, अरीबा ने मुझे बता दिया। हाफिज हमजा साहब ने स्टिल काम नहीं किया हुआ। नोमान साहब ने हैंड रेस नहीं किया, मीन्स काम नहीं किया हुआ। रजी भाई ने काम नहीं किया। शाहजैन साहब ने काम नहीं किया। हुमैद लैपटॉप पे होंगे एज यूजुअल और वो लिख के भेजते भी नहीं है कि मैंने काम किया हुआ है ना, मैं खुद ही समझता हूँ। चले बहर, शुक्रिया सर, आपने भेज दिया मैसेज। चलें जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आबिदीन साहब, शुक्रिया आपका। आप प्यारे बच्चों, आपने मेरे मुताबिक क्वेश्चन 8 जो अटेम्प्ट किया, हैंड डाउन कर दीजिए और इत्मीनान से सुनते रहिए। जहां पर जिस जगह आपको लगे कि बात समझ में नहीं आई, फौरन हैंड रेस का ऑप्शन यूज करना है और बोलना है कि सर ये बात समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबने क्वेश्चन 8 लिखा और असलम ब्रदर्स पेज के सेंटर में टॉप पे हेडिंग डाली, उसके नीचे लिखे जर्नल, उसके नीचे जर्नल की हेडिंग डाली, उसके नीचे डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट के कॉलम्स बनाए और सबसे पहले डेट के कॉलम में 1997 लिखने के बाद फैब फर्स्ट लिखा और एंट्री बनाई कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 8,000 रुपीज। सिर्फ वाई लिखना है आपने, अगर कोई एतराज ना हो सिर्फ वाई लिख के भेजना है, अगर कोई एतराज ना हो।
2 तारीख को डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, हमने कैश क्योंकि बिजनेस में 8,000 रुपए लाके लगा दिए। बोला भाई इतना पैसा, पता चल रहा कि डाकू ना आ जाए। तो बोला भाई ऐसा करो पैसे उठा के कहाँ रखवा दो बेटा। नहीं बेटा हाशिर बहुत अच्छा हुआ आपने लिख के भेज दिया। आपके एक क्लासमेट है हाशिर नाम है उनका, उन्होंने अर्ज किया सर ये जो एंट्री आप बोल रहे हैं कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 8,000, सर इस पहली यानी फैब फर्स्ट वाली, सर इसमें कैपिटल के आगे ब्रैकेट में असलम ब्रदर्स भी तो आएगा, तो क्या असलम ब्रदर्स इंसान का नाम है? कैपिटल तो कोई इंसान होता है ना, कोई पैसे लगाने वाला कोई इंसान होता है। जब इंसान का नाम होता था तो हम कैपिटल के आगे या पीछे लिखते थे, क्यों मेरे भाई हाशिर? एग्री करते हो डिसएग्री करते हो? जब कारोबार में बिजनेस का नाम दिया हुआ होता था तो टॉप पर डैश डैश फर्म की जगह बिजनेस का नाम आता था, या तो यहाँ लिखा होता असलम स्टार्टेड बिजनेस विद द नेम ऑफ असलम ब्रदर्स, तो हम कहते हैं असलम ने ही कारोबार शुरू किया है, असलम ब्रदर्स के नाम से शुरू किया है। लेकिन आज यहाँ असलम ब्रदर्स के नाम से बिजनेस है, कौन कर रहा है? हो सकता है असलम उनके बेटे का नाम हो, असलम भाइयों का नाम हो बहुत सारे, सही है, उनके अब्बा का नाम असलम हो, क्या ख्याल है? तो आई होप हाशिर भाई को बात समझ में आ गई होगी। नहीं नहीं माजरत वाली बात थोड़ी है प्यारे भाई, आप पूछ रहे हैं आपका हक बनता है, आप पूछ रहे हैं, आप दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं पूछ के। हो सकता है कोई बच्चा पूछ ना पा रहा हो और आपने पूछने की हिम्मत की और आपकी बदौलत उन्हें भी सुनने को मिला और समझने को मिला। तो प्यारे बच्चों 2 तारीख की एंट्री समाप्त फरमाएंगे आप सबने एंट्री बनाई बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, क्यों? क्योंकि हमारे पास बिजनेस में 8,000 रुपए आ गए थे, तो हमने कहा भाई 5,000 रुपए बैंक में रखवा दो कि डाकू ना आ जाए। तो बैंक बढ़ गया और हमारे पास से कैश चला गया। बैंक और कैश दोनों के नीचे एसेट, एक बड़ा डेबिट एक कम हुआ क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 5,000 रुपए। 7 तारीख को मर्चेंडाइज खरीदी कैश पर 16,000 रुपए की, आप सबने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 16,000 रुपए। बेहतरीन, वाई लिखने का मतलब है जिंदा है सब लोग। 15 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 27,000 रुपीज, आप सबने एंट्री बनाई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 27,000 रुपीज। 20 तारीख पर पहुंच गया सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट। क्या बेच दिया? क्या बेच दिया प्यारे बच्चों? हैं? मर्चेंडाइज नहीं, फर्नीचर। कौन सा फर्नीचर भाई? ओल्ड लिखा हो या ना लिखा हो, अंडरस्टूड। फर्नीचर पुराना ही बेचा होगा, क्योंकि हम आज फर्नीचर कोई बेचने के लिए थोड़ी खरीदते हैं। फर्नीचर पुराना इस्तेमाल करके बेचा होगा, तो हमने पुराने फर्नीचर को बेच दिया। किस पर बेचा? उधार पर। मेरे मुताबिक आप सबने एंट्री बनाई हुई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000 रुपीज एंड फर्नीचर क्रेडिट 12,000 रुपीज। वेरी गुड, वेरी गुड। वाई लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है सब बच्चों ने ये एंट्री बनाई है। एक बार रिपीट करूंगा एंट्री, कमजोर दिल खवातीन हजरात गौर से समाप्त फरमाएंगे। आपने एंट्री बनाई है कैश अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 20 फेब की एंट्री कॉल कर रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट 12,000 रुपीज। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? आगे चलूं? ओके जी। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर हैं। 24 तारीख को कहता है हमें एक चेक मिला, रिसीव्ड, हमें हमने एक चेक लिया, मिला 9,800 रुपीज का 10,000 रुपए के बदले में। इसका मतलब है हमें कितने रुपए लेने थे? किससे लेने थे पैसे? हाँ जी, अली खान साहब ने तो एंट्री लिख के भेज दी, माशाल्लाह ज़हीन चल रहे हैं आजकल फुल। अली भाई ने एंट्री क्या लिख के भेजी? कस्टमर से पैसे लेने थे 10,000 रुपए, उसने हमें 9,800 रुपए का चेक दिया और बोला हिम्मत है तो बाकी के लेके दिखाओ। नहीं बेटे, बल्कि फुल सेटलमेंट का मतलब होता है। हमने उससे बोला कोई बात नहीं इस मुंह पे 9,800 ही दे दो और 200 रुपए हमने तुम्हें दिया डिस्काउंट, सही है। तो हमने पैसे लिए हैं, इसका मतलब है हमने सामान बेचा था। बेचने को कहते हैं सेल्स, सेल्स पर हमने उसे दिया डिस्काउंट, नाम बना सेल्स डिस्काउंट। एंट्री समाप्त फरमाइएगा। आप चेक ले रहे हैं, क्या बैंक बढ़ गया? जनाब चेक ले रहे हैं, बैंक बढ़ गया? प्यारे बच्चों ने लिख के भेजा नो सर। नहीं फाइज भाई, वाई नहीं प्यारे भाई, वाई नहीं, अभी अभी सवाल का जवाब कुछ और है।
जब चेक लेते हैं तो क्या बैंक बढ़ जाता है? नहीं। जब चेक लेते हैं, जब तक उसे बैंक में जमा ना करवाएं, हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। तो हम इस चेक को समझते हैं कैश। आज सब बच्चों ने एंट्री बनाई, कैश डेबिट 9800, सेल्स डिस्काउंट डेबिट 200 रुपीज, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 रुपीज। क्या आगे चलूं? यस, वाई लिखे हुए आ रहे हैं। वाई लिखने का मतलब है कि आप सब समझ चुके हैं, शुक्रिया। 26 तारीख को विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। बैंक से पैसे निकाले, लेकिन कहाँ यूज करने के लिए? ऑफिस में। तो इसका मतलब है ऑफिस में कैश में हुआ इजाफा और बैंक में पैसे हो गए कम। 26 तारीख को आप सबने इस एंट्री के अगेंस्ट एंट्री बनाई है। 2 तारीख के अगेंस्ट एंट्री बनाई है। 2 तारीख को बैंक में पैसे जमा करवाए थे, बैंक बढ़ा था, कैश गया था। 26 तारीख को बैंक से पैसे निकाले ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए, अभी किए नहीं, निकाल के लाए हैं। आशिर भाई पूरा बोला गया ना, कौन से वाले की नरेशन सुनाऊं सर? 24 तारीख वाले की। टू रिकॉर्ड चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। और अगर आपने कुछ और लिखी है तो वो भी बहुत खूबसूरत है सर। टू रिकॉर्ड चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। और अगर आपने कुछ और लिखी है तो वो बेहतरीन है। जो भी लिखी है आपने, बस इंग्लिश की टांगे ना टूटी हो। चले अगला पॉइंट। 26 तारीख को सुन लिया सब लोगों ने क्या एंट्री बनाई? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया। कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया। बैंक गया नहीं, बैंक अपनी जगह पे ही है। हमारे बैंक बैलेंस में कमी हो गई। सही है प्यारे भाई हाफिज मास साहब। चलें जी, शुक्रिया। 28 तारीख को सैलरीज पेड इन कैश। हमने सैलरीज कैश की शक्ल में अदा की। तो सैलरीज अदा करके बोला वाह भाई वाह, आज पार्टी है। अबे पार्टी तो किन्होंने रखी भाई? ये कोई टाइम नहीं है ना, मतलब आप भेजिए फाइज साहब। उन्होंने, मैं क्या करूं? पिछली क्लास में भी तो बोला था मैंने उन्हें। अब इस तरह क्लास के दरमियान सब डिस्टर्ब होते हैं ना बेटा, क्या ख्याल है? चलने देखता हूँ, मेरे को कुछ करता हूँ मैनेज, अगर हो सकता है। अल्लाह अकबर। नहीं सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास को। फाइज साहब, फाइज नहीं बोला था ना जी सर। उन्होंने पिछले महीने की भेज दी है, पिछले से पिछले महीने की भेज दी माशाल्लाह। पिछले महीने की भेजनी थी फाइज साहब। अगर आप मैसेज डिलीवर करना चाहें तो दे दें, मैंने आपकी मोहब्बत में देख लिया। क्लास का वक्त ज़ाया होता है, लेकिन चलें, अब आप लोगों को एकोमोडेट तो करना है ना मैक्सिमम, आपकी पढ़ाई इस तरह मुतासर ना हो। जी प्यारे भाई, अब आगे बढ़ता हूँ। और सबने एंट्री बनाई। 28 तारीख को सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 9,000 रुपये। 28 तारीख को मालिक ने निकाला कैश 8,000 रुपये और मर्चेंडाइज 2,000 की। ये सब मालिक ने निकाला। क्यों निकाला? बस उसका दिल चाहा। जैसे किसी को हमने मुल्क से निकाला, तो मालिक ने मर्चेंडाइज और कैश निकाला। क्यों निकाला है भाई? मुझे क्यों निकाला? मशहूर मशहूर खिताब क्यों निकाला? याद आया? वेरी गुड। किसी ने कहा अपने लिए, किसी ने कहा पर्सनल यूज के लिए, लेकिन एक क्यों निकाला का जवाब आज भी नहीं है। हाशिर भाई कहते हैं करप्शन की वजह से। वेरी गुड। ये हाशिर भाई बहुत ज़हीन आदमी है, ये समझ जाते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेरी गुड। करप्शन की वजह से ये करप्शन हो रही है हाशिर, है बे? नहीं ना? ये तो मालिक अपनी जात के लिए पैसे निकाल रहा है, लेकिन जब मुल्क का वजीर आज़म अपनी जात के लिए पैसे यहाँ से निकालेगा, तो फिर उस पर क्यों निकाला बनता है। चलें जी, शुक्रिया। बेहतरीन। ये उसका पैसा, उसकी मर्जी, जबरदस्त। लेकिन ये मेरी मर्जी वाला दौर नहीं है बेटा। हाँ, मुसलमानों में मेरी मर्जी नहीं होती। हाँ, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ क्लास में। बेहतरीन, अच्छी डिस्कशन हो गई। आपने एंट्री बनाई ड्राइंग डेबिट 10,000 रुपीज। कंपाउंड एंट्री सुनेंगे? कंपाउंड एंट्री सुनाऊं या अलग अलग? कंपाउंड, वेरी गुड। ड्राइंग डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 8,000 और परचेजेस क्रेडिट 2,000 रुपीज। किसी भी किस्म की तकलीफ, घबराहट, चक्कर, ठंडे पसीने, कोई अलामात, किसी किस्म की अलामात जाहिर हो रही हैं, जल्दी से इजहार कीजिए खुल के। शाबाश।
कोई मसला नहीं है, सब नॉर्मल है। क्या आप समझते हैं कि आप नॉर्मल हैं? बस यही गलत फहमी है आपकी। क्या रिपीट करना है हाफिज माज साहब? समाप्त फरमाइएगा दोबारा एक बार। सर मैंने कहा ड्राइंग डेबिट 10,000 रुपीज, क्योंकि कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं, ये दोनों चीजें मालिक ने निकाली हैं। अगर वो कैश ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए बैंक से निकालता और मर्चेंडाइज अपने घर ले जाता तो फिर बेशक मैं कहता कि दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ये दोनों चीजें मालिक ने निकाली हैं, कारोबार से निकाली हैं। कैश के आगे फ्रॉम बैंक ने लिखा तो मैं यही कहूंगा ना, कैश कारोबार से निकाल के लेके गया, मर्चेंडाइज भी कारोबार से निकाल के लेकर गया, तो कारोबार से दो चीजें निकाल कर लेकर चला गया, एक कैश और दूसरा मर्चेंडाइज। कैश को कैश ही कहेंगे, मर्चेंडाइज को खरीदते हुए परचेजेस कहा था, खर्चा माना था कारोबार का, खर्चे को कर दीजिए कम। हाशिर भाई ये तो बहुत पुरानी बात है और ये इसी का जवाब दे रहा था मैं, सुन लिया आपने? ये पुराने लेक्चर देखें सर, पुराने लेक्चर जो है ना वो यकीन करें आपके लिए ही है, वो सिर्फ आपके लिए। कि आप पुराने लेक्चर देखेंगे आपको बहुत इफाका होगा, यूटिलिटी मिलेगी सर। उनको देखा करें फारिग वक्त में, जब कभी ऐसे मौका मिले ना तो लेक्चर देख लिया करें पुराना चला के, काफी उससे फायदा होगा आपको। जी जी। तो मालिक जब मर्चेंडाइज निकाले तो उस मर्चेंडाइज ना आती हैं और ना जाती हैं, बल्कि मर्चेंडाइज खरीदने को परचेजेस खर्चा कहा था, खर्चे को कर दिया कम, परचेजेस क्रेडिट हो गया 2,000 से। ड्राइंग डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 8,000, परचेजेस क्रेडिट 2,000। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 कोशिश करते हैं आज आपको करवा सकें, तो फिर 13 मैं करवा दूंगा तो 14 आपका होमवर्क बन जाएगा। 13 अगर मैं करवाने में कामयाब हो गया इंशाल्लाह तो 14 होमवर्क बना दूंगा। क्वेश्चन 6 आपसे डिस्कस करूंगा। 6 डिस्कस करने के बाद या फिर देखते हैं, मैं भी होमवर्क लिखवा दूंगा, परेशान ना हो, पहले आप ये काम सुने। अब बताएं जरा ईमानदार लोग, क्वेश्चन नंबर 6 जिन्होंने अटेम्प्ट किया, गलत सही से आप आज तक डरे नहीं। आप तो वो लोग हैं गलत करके भी आप कहते हैं बेहतरीन, बिल्कुल सही, दुरुस्त, मुनासिब। तो चलें बगैर डरे क्वेश्चन 6 के लिए हैंड रेस कर दीजिए जिन्होंने क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट किया। 1 2 3 ट्रांजेक्शन छोड़ दी, बोला सर 31 समझ नहीं आ रही थी, पागल हो गया था मैं, फिर बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुआ। कोई बात नहीं बेटा, हो तो गए हो ना माशाल्लाह। इसी तरह सर ये वाली समझ में नहीं आई थी 2%, बहुत मुश्किल होती है ये। अच्छा भाई वेरी गुड सर, ये वाली 2% भी समझ नहीं आई, चलो कोई बात नहीं। अबे बाकी तो कर ली ना भाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे हैंड रेज हो गए। अच्छा, अभी भी जिनके हैंड रेज नहीं हुए मैं उनके नाम इसलिए लेता हूँ ताकि अगर वो गलती से हैंड रेज करना भूल गए तो वो, और अगर वो सो गए, उनकी नींद, उनकी आंख लग गई है नींद की वजह से, कहीं और नहीं, नींद की वजह से उनकी आंखें लग गई हैं, तो बंद हो गई हैं, तो मैं उनकी आंखें खोलने में जरा उनको मदद करूं कि बेटे आबिदीन आपकी तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया, इसलिए आप दोबारा वजाहत ना दें। कोई बात नहीं, मुझे तो आप भी समझ में नहीं आते और आती, तो बहुत सारी से कोई मसला नहीं है। हाफिज हमजा साहब ने भी काम नहीं किया हुआ, और मबरूका जमान ने भी काम नहीं किया हुआ। उवैस अब्दुल्ला साहब, सर दिस इज़ वेरी नॉन सीरियस एटीट्यूड। सर आप कोई नियत वियत करें, पढ़ाई की नियत करता हूँ, पढ़ाई की, अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर। सर देखें कुछ मुनासिब कर लें, मुंह मेरा बोर्ड ऑफिस की तरफ, कुछ मुनासिब कर लें सर, वरना यकीन करें बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी। और पेपर जो है वो बस अब जून में पेपर है आपके, तो अब आपका टाइम बचेगा क्या, जनवरी शुरू हो चुका है। थोड़ा सा ज़रा ख्याल कर लें। रज़िया अहमद साहब काम नहीं किया हुआ, हाशिर भाई ने काम नहीं किया हुआ, उमैद साहब कह रहे हैं घबरा गया। अबे तुम सवाल को देख के घबरा गए, सवाल तुम्हें देख के घबरा गया? सर मैं उठा हुआ हूँ, मैंने ये वाला नहीं, हाँ तो यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मतलब ऐसे उठने का क्या फ़ायदा, सो जा बेटा हाशिर, सो जा मेरा बच्चा। बस अब भाई भाई देख लो भाई यार, अब्दुल्ला साहब, अवैस अब्दुल्ला साहब, सर मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर आपने इसमें अगर कुछ पॉइंट छोड़ दिए होते ना तो चलता, लेकिन आप लोगों ने जब सवाल अटेम्प्ट नहीं करते ना तो ये आप करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक। क्वेश्चन 6 पे क्लास कहीं खत्म ना हो जाए, तो इसलिए मेरा ख्याल है क्वेश्चन 6 के बाद चले, अगर खत्म हो भी जाएगी तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, परेशान ना हो। और मीटिंग हमारे पास तवील है माशाल्लाह, तो चलें शुरू करते हैं। मुझे यकीन है आज सब लोगों ने बिजनेस का नाम डैश डैश फॉर्म लिखा है, सेकंड लाइन में जर्नल जर्नल लिखा है। हैंड डाउन कर दें ताकि अगर कोई सवाल हो और आप हैंड रेस करें तो मैं आपको एंटरटेन कर सकूं, एकोमोडेट कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैंड डाउन कर दीजिए और अब लेक्चर समाप्त फरमाइए। मास हाफिज मास साहब हैंड डाउन कर दें, शुक्रिया। मेरे बच्चों डैश डैश फॉर्म जर्नल जर्नल और एयर आज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। मे फर्स्ट को पहली एंट्री आप सब लोगों ने बनाई है, और क्या बनाई है? मास साहब हैंड रेस किया हुआ है आपने, सर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या गलती से अभी तक हैंड डाउन नहीं हुआ है तो मैं कर दूं हैंड डाउन? शुक्रिया।
शुक्रिया। आप सवाल कोई हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहली तारीख को मर्चेंडाइज बेची है कैश पर 15,000 रुपए की। अगर मैं यहां तक पढ़ूं और इसके बाद आगे मुझे नजर नहीं आ रहा, तो हाशिर भाई एंट्री सुनाएंगे हमें। हाशिर भाई, सर एंट्री सुनाए, कोई बात नहीं, आप गलत सुनाएंगे ना, कोई मसला नहीं, लेकिन आप सुनाएंगे, इससे बढ़ के और क्या होगा। सुना दें सर। सर अगर मैं बस इतना पढ़ूं, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 15,000, आगे मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप बेशक गलत बता दें, लेकिन बताएं, कोशिश करें, शाबाश। क्या एंट्री बननी चाहिए इतनी बात की, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 15,000। जी हाशिर भाई। सैयद हाशिर साहब अनम्यूट करेंगे सर आप? मैंने अनम्यूट करने की पावर दे दी आपको, अनम्यूट करके बताएंगे ना प्यारे भाई, अनम्यूट करने की पावर दी हमने आपको। वेरी गुड, हाशिर भाई ने लिख के भेजा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये बात अपनी खूबसूरत आवाज में अगर आप कहते हैं तो कितना अच्छा लगेगा प्यारे भाई। हो जाए ना, बोल तो ना हमने आपको पावर दी है अनम्यूट करने की। हर किसी को ये पावर नहीं देते हम, सुपर पावर है आप इस वक्त। जो कहना है खुल के अपने जज्बात का इजहार करें। नहीं, अरे हंसी क्यों आएगी प्यारे भाई, जब आप बोलते हैं तो घर वाले हंसते हैं क्या आपके? हैं? चलें, आपकी मर्जी है। नहीं हाफिज हमजा साहब, मर्चेंडाइज क्रेडिट नहीं होती प्यारे भाई। मर्चेंडाइज के बेचने को क्या कहते हैं, पहले ये याद कीजिए। हाफिज हमजा साहब, मर्चेंडाइज के बेचने को कहते क्या है? नहीं बेटा, आप खुद ही बोल के खुद ही हंसते हैं। आप तो लोगों को मौका देते हैं अपना मजाक उड़ाने का। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें, वरना जब आप खुद पे हंसेंगे तो लोग तो पता नहीं आपसे कितना ज्यादा हंसेंगे। जब इंसान खुद गिरता है ना, तो वो खुद उठ के तालियां अपने लिए नहीं बजाता, और ना वो अपने ऊपर मुस्कुराता है। जी, बल्कि वो देखता है कि मैं कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा था। जी हाफिज अपना हाफिज हमजा साहब, आपने सर सुनी मेरी बात? समझ आई? वेरी गुड, आपने शेष लिख के भेज दिया, शुक्रिया। अच्छा जी बच्चों, आप सुनो। मर्चेंडाइज बेची 15,000 रुपए की, कैश पर इसकी एंट्री बननी चाहिए थी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट इसकी एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन आगे कह दिया ऑफ विच, जिसमें से। यानी कैश 15,000 रुपए आया, जिसमें से कितने रुपए उठाए? 10,000 रुपए। कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? कैश आया 15,000, उसमें से 10,000 रुपए उठाए, बैंक में भेज दिए। बोला बहुत ज्यादा पैसे हैं भाई, 10,000 रुपए कौन संभालेगा। और इन टू द बैंक द सेम डे। अब बताओ, आज सेल से टोटल कितने पैसे आए? टोटल कितने पैसे आए? शाबाश, शेयर द अमाउंट। 15, उसमें से हमने कितने रुपए बैंक में जमा करवा दिए उसी दिन, सेम डे। तो फिर हमारे पास कैश बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये बताओ। क्योंकि जितने पैसे आए थे क्या हमने सारे जमा करा दिए? नहीं ना। कितने नहीं करवाए? कितने नहीं करवाए? वेरी गुड, एक्सीलेंट, 5,000 नहीं कराए। तो 5,000 से कैश में हो गया प्यारे बच्चों, 5,000 से कैश में हो गया इजाफा। बैंक कितने से बढ़ा? मैं कंपाउंड एंट्री की तैयारी कर रहा हूं। वो तो मैंने हाशिर से सिर्फ इतनी बात की एंट्री पूछी थी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात की एंट्री थोड़ी बनाऊंगा। मैं पूरा पॉइंट पढ़ने के बाद देख रहा हूँ कि आज मर्चेंडाइज बेची है कैश पर 15,000 रुपए की, जिसमें से 10,000 रुपए बैंक में उसी वक्त जमा हो गए और बाकी पैसे हमें मिले कैश की शक्ल में। तो इसकी एंट्री कंपाउंड समाप्त फरमा रहे हैं सब बच्चे। कहा कैश डेबिट, कहा कैश डेबिट और बैंक डेबिट। कैश डेबिट कितना? 5,000। बैंक डेबिट कितना? 10,000। और हमारे पास से मर्चेंडाइज बेचने से, मर्चेंडाइज सेल्स, सेल्स इनकम, आमदनी में हुआ इजाफा, सेल्स क्रेडिट हो गया। सेल्स क्रेडिट कर दिया। एक बार रिपीट करूंगा एंट्री, दोबारा सुनिएगा। कैश डेबिट 5,000, बैंक डेबिट 10,000 और सेल्स क्रेडिट 25,000 रुपीज। बोले मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं अगर आप चाहते हैं, वरना आगे बढ़ूं। ओके जी, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आगे चलूं? पक्का? तकल्लुफ तो नहीं हो रहा? जी आशीष साहब बोले, क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ क्लियर है, आपने नो सर लिख के भेजा है। जी अली खान साहब फरमाइए, क्या मसला है?
अरे भाई क्योंकि ये कैश आया और उसी दिन बैंक में जमा हो गया, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं अलग अलग एंट्रियां बनाऊं? दो, क्या ख्याल है? आशिर भाई आप लिख के भेज रहे हैं ना कंपाउंड क्यों बनेगी? तो क्योंकि जिस दिन मेरे पास पैसे आए हैं मई की 1 तारीख को, मैंने उसी दिन कहाँ जमा करवा दिए? उसी दिन, सेम डे लिखा हुआ है सवाल में। जब मैंने उसी दिन जमा करवा दिए तो इसका मतलब है उसी दिन मेरे कैश में भी इजाफा हुआ, बैंक में भी इजाफा हुआ और सेल्स में भी इजाफा हुआ। क्यों अली, समझ आती है बात? सिंगल एंट्री जो है वो बनाने का आज कोई फायदा नहीं है। आप सिंगल एंट्री बनाओगे तो पहले आप इसकी एंट्री बनाओगे 15,000, फिर आप 15,000 में से कैश बैंक में जमा करवाओगे, बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। बात तो एक ही है। मैंने कहा डायरेक्ट 10,000 रुपए बैंक में आए, बैंक बढ़ गया और हमारे पास से गया कैश, ये दो चीजें हमारे पास से चली गई। और ये दोनों यानी कहाँ चली गई? ये दोनों हमारे बैंक में, एक कैश बढ़ गया और एक हमारी बैंक बढ़ गया। और ये दोनों बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि हमने मर्चेंडाइज बेची है, मर्चेंडाइज बेचने से सेल्स, आमदनी, इनकम में इजाफा होता है, तो इनकम रिकॉर्ड कर ली। जी आशिर भाई, अब फिर एंट्री बताओ। दोबारा एंट्री बताओ बच्चों। कैश डेबिट 5,000, बैंक डेबिट 10,000, सेल्स क्रेडिट 15,000। जी आशिर साहब। प्यारे भाई स्पेलिंग करके बता दूं आशिर, अगर मुश्किल हो रही हो? स्पेलिंग बता देता हूँ, चलें, शुक्रिया आपने बोल दिया, थैंक यू। अब वरना मैंने कहा बच्चे को मुश्किल हो रही है तो बता देता हूँ आसान करके। चलें जी, 3 तारीख को एक चेक मिला आगा से। रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹2,000 फ्रॉम आगा विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कौन है ये आगा? कहाँ से आया ये आगा? हाँ जी, कौन है ये आगा? कहाँ से आया ये आगा? वेरी गुड, अली भाई कहते हैं सर ये कस्टमर है आगा। वेरी गुड, एंट्री भेज दी उमैद भाई ने लिख के। उमैद भाई कह रहे हैं बस सर जल्दी जल्दी एंट्री बताएं। लो भाई, उमैद भाई की फरमाइश पे एंट्री पेश कर रहा हूँ। आप सबने एंट्री बनाई। चेक जब लेते हैं और उसको अगर उसी दिन जमा करवा दें बैंक में तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल आगा। सर ये क्या बोला आपने, अकाउंट रिसीवेबल आगा? भाई अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल के आगे अगर नाम गिवन हो तो लिखते हैं। तो हमें, हमने एक चेक लिया 2,000 रुपए का, रिसीव्ड अ चेक 2,000 फ्रॉम आगा विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और हमने उस चेक को कहाँ जमा करवा दिया? बैंक में जमा करवा। तो हमारे बैंक बैलेंस बढ़ गया। और आगा से चेक क्यों लिया? बदमाश है हम, क्योंकि आगा से पैसे लेने का हमारे पास राइट था। आगा कौन होगा? हमारा कस्टमर, और आज हमें वो चेक दे रहा है। तो जब चेक मिलता है और बैंक में जमा भी करवा दें तो बैंक बढ़ जाता है। तो बैंक डेबिट हो गया 3 तारीख को, और आगा अकाउंट रिसीवेबल आगा क्रेडिट हो गया 2,000 रुपीज से। 3 तारीख की एंट्री समझ आ गई है सबको? जल्दी बता दें, शाबाश, इतनी बार वाई लिख के भेज दिया हाफिज साहब ने। चलें जी, 5 तारीख पे आ गया जनाब अली, 5 तारीख। अल्लाह मेरे मालिक रब्बिल जलाल। प्यारे बच्चों, 5 तारीख को रिसीव्ड रेंट इन एडवांस। क्या ले रहे हैं? रेंट ले रहे हैं। रिसीव्ड रेंट इन एडवांस, एडवांस में रेंट रिसीव कर रहे हैं फॉर 6 मंथ्स। कितने महीनों का? 6 महीनों का। इन कैश, कैश की शक्ल में पैसे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 6,000 रुपए फॉर अ पोर्शन ऑफ द बिजनेस बिल्डिंग लेआउट। अच्छा जी, किसी ने लिख के भेजा प्रीपेड रेंट और किसी ने लिख के भेजा अनअर्न्ड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब होता है हमने रेंट एडवांस में दिया है, वो हमें बाद में पहुंचाएगा फायदा। अनअर्न्ड रेंट का मतलब होता है हमने रेंट अभी जो है वो किराएदार हमारे पास रहा नहीं, हमारे ऑफिस की जगह को उसने इस्तेमाल नहीं किया और हमने उससे किराया पहले ही ले लिया, वो अनअर्न्ड होता है।
यहाँ लिखा है रिसीव रेंट इन एडवांस, तो इसका मतलब है हम रेंट दे रहे हैं। प्रीपेड माने तो यही होता है ना, प्री माने पहले, पेड माने अदा करना। तो भाई यहाँ लिखा है रिसीव रेंट इन एडवांस, तो क्या आपको पेड नजर आ रहा है लिखा हुआ है? रिसीव रेंट इन एडवांस का मतलब क्या हुआ? हमने वो रेंट के पैसे रिसीव किए जो रेंट अभी हमने कमाया नहीं है, हलाल नहीं हुआ हम पर। हमने जगह किराए पर दी हुई है लेकिन अभी उसका किराया पूरा महीना गुजरा नहीं है। तो रिसीव रेंट इन एडवांस, और कितने वक्त का रेंट एडवांस ले लिया? 6 मंथ्स का, कैश की शक्ल में, फॉर अ पोर्शन ऑफ द बिजनेस बिल्डिंग लेआउट। अब बताएं क्या आया हमारे पास। मतलब आप सब मुझे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। राशिद साहब ने एंट्री बिल्कुल तकरीबन 99.9% सही बना के भेजी है, बहुत शुक्रिया। और आप सब भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टिसिपेशन चाहिए। मुझे बताएं, हम जब रेंट एडवांस ले रहे हैं 6 महीने का, तो हमारे पास आ क्या रहा है जी? मैंने पूछा हमारे पास क्या आ रहा है, तो जवाब आया सर कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है प्यारे बच्चों? कितना कैश आ रहा है हमारे पास? यकीनन आपका जवाब है सर 6,000 रुपीज। तो ये 6,000 रुपए जो हम रेंट ले रहे हैं, ये किस चीज का है? बिजनेस बिल्डिंग के पोर्शन का, यानी जो हमारी बिल्डिंग है, जो हम बिजनेस के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस बिल्डिंग के कुछ हिस्से का किराया है। तो ये किराया हमारे बिजनेस की क्या होगी? इनकम होगी। लेकिन क्योंकि हमने ये किराया लिया है एडवांस, यानी वैसे तो देखो ना, हर महीना वो शख्स हमारी जगह को इस्तेमाल करता रहेगा और हमारे ये पैसे जो हमने उससे लिए हमारी इनकम कहलाते रहेंगे। लेकिन अभी तो मैं इसको इनकम नहीं कह सकता ना, क्योंकि मैंने तो 5 तारीख को ये पैसे रिसीव किए हैं। जब तक वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने उस जगह को इस्तेमाल नहीं कर लेगा, तो मेरे लिए वो किराया क्या होगा? अनअर्न, मेरी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी। तो इसके एंट्री आप सब अल्हम्दुलिल्लाह बना चुके हैं, बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने 6 महीने का किराया एडवांस में लिया। रिसीव रेंट इन एडवांस फॉर 6 मंथ्स इन कैश। हमने कैश की शक्ल में 6 महीने का किराया एडवांस में लिया, तो कैश आया। कैश की नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट। कैश डेबिट हो गया, इस पर कोई एतराज है तो फौरन पूछ लें। कैश आया, कैश की नेचर एसेट, कैश कारोबार में बढ़ा, और एसेट बढ़े तो डेबिट, तो कैश तो हो गया डेबिट। अब ये बताओ, सिर्फ इस सवाल का जवाब दो। वो जो रेंट तुमने लिया है 6 महीने का, वो तुमने अपने पास पैसे तो बढ़ा लिए, लेकिन क्या वो पैसे तुम्हारी इस साल की इनकम कहला सकते हैं? तुमने तो एडवांस रेंट लिया है ना। जो रेंट तुमने कमाना है अगले साल, उसके पैसे तुमने ले लिए इस साल, तो वो रेंट जो तुमने अगले साल कमाना है वो अभी ले लिया, तो वो रेंट तुम्हारी क्या है? लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी का नाम क्या होता है? अनअर्न्ड रेंट। क्या नाम होता है उसका? अनअर्न्ड रेंट। और अनअर्न्ड रेंट लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा, लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7। चलो बहरहाल, अब जो बच्चे याद नहीं रख रहे उनकी मर्जी। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री बना चुके हैं। बस मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूछ लीजिएगा कहीं कोई बात समझ में नहीं आए। 10 तारीख को अब हमने क्या किया? वो जो 3 तारीख को हमें चेक दिया था किसने? 3 तारीख को हमें चेक दिया था, याद दिलाओ किसने? 3 तारीख को हमें चेक दिया था आगा ने। और जब हमने आगा से चेक लिया था तो हम यही समझ रहे थे आगा एक अच्छा इंसान है और उसके बैंक अकाउंट में होंगे बहुत सारे पैसे। जब हम उसको चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे, हमारे बैंक में उसके बैंक से पैसे आ जाएंगे, है ना? वेरी गुड, ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है?